Hello everyone, I welcome you all to this amazing platform. I'm भूमिका प्रजापति. So हमारी प्रीवियस ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है. इस सीरीज में हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम अशोका द ग्रेट के बारे में आज डिस्कस करेंगे. राइट तो जितनी भी एग्जाम्स है जैसे कि CGL, CHSL, जो भी वनडे एग्जाम्स है वहाँ पर जितने भी अशोका द ग्रेट से बने क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने कंपाइल करके इस लेक्चर में रख दिया है ताकि आप लोगों को यहाँ वहाँ क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े. ये लेक्चर सफिशियंट होगा अगर आप अशोका से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होगा. राइट चलिए सो बिना टाइम वेस्ट करे हमारा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से. हमारा फर्स्ट लेक्चर है Which of the following rulers erected his decrees at public places? ठीक है, वो कौन से रूलर था जिन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर डिक्रीज जो है इरेक्ट करी थी. देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोका. उससे पहले ये समझ लो कि जब हम अशोका की बात करते हैं तो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ दोज रूलर्स जिन्होंने सबसे पहले कोशिश करी थी कि वो अपने लोगों के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सके. ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए ही ये क्या करते थे, पब्लिक प्लेसेस पर या लोकल एरियाज में जो है ये पिलर एडिक्स इंस्टॉल करते थे जिसपे वो अपने मैसेजेस लिखते थे, अपने ऑर्डर्स लिखते थे या उनकी फिलॉसफी के बारे में बताने की कोशिश करते थे, उनके धर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते थे. तो ये इस तरीके का काम करने वाले पहले रूलर जो है अशोका को माना जाता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, अशोका हो जाएगा. क्लियर है. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नाम हमें देखने को मिल रहा है. तो इन्होंने ही मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी. ठीक है, किसकी मदद से इन्होंने ये नींव रखी थी, तो इन्होंने चाणक्य की मदद से. ठीक है, इन्होंने किसको डिफीट करा था, तो इन्होंने धनानंद को डिफीट करा था. ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये नंदा डायनेस्टी के जो धनानंद रूलर थे उनको डिफीट करके इन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी. क्लियर है. चलिए एक और चीज क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर में सिर्फ अशोका से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है मौर्यन टाइम की. ऑल्सो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी देखने को मिलेंगे. बिंदुसार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. तो इन शॉर्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है बट ज्यादा क्वेश्चंस आपको अशोका से रिलेटेड देखने को मिलेंगे. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following statements with respect to Megasthenes are true? इसमें पूछा है. पहली चीज देख लो. पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये मार्क कर लिया करो कि इन्होंने क्या पूछा है, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है या गलत क्वेश्चंस के या गलत स्टेटमेंट्स के बारे में मार्क करने को बोला है. तो वो चीज पहले क्लियर कर लो. तो यहाँ पर हमें ढूंढने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स. राइट, पहला है कि मेगास्थनीज जो है ये इंडिका बुक के ऑथर थे. करेक्ट है. तो जी ये क्या है, करेक्ट है. इंडिका बुक किसके ऑथर कौन है, मेगास्थनीज है. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ही सर्व्ड एज एन एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ अशोका. तो क्या ये अशोका के कोर्ट में एम्बेसडर थे, जी नहीं. ये किसके कोर्ट में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये एम्बेसडर थे. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा. तो सिर्फ करेक्ट क्या है, ओनली वन. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वन ओनली. इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है. अब इंडिका बुक जो है मेगास्थनीज इसके ऑथर है. ये हमें डेफिनेटली कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दे रही होगी, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इनके टाइम पे पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमी का क्या सीन था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडिका बुक से देखने को मिलती है. इंडिका बुक में इनफैक्ट क्लास डिवीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो ये सारी चीजें हमें इंडिका बुक से देखने को मिलती है. ऑथर कौन है, मेगास्थनीज. मेगास्थनीज क्या थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे. इनको भेजा किसने था भारत, तो सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था. किसके कोर्ट में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये आए थे. राइट, इनकी जो बुक है इंडिका ये अब क्या है, सिर्फ फ्रेगमेंट्स में आपको देखने को मिलती है. ठीक है, और ये हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पर्टिकुलरली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है. जस्ट लाइक चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र भी हमें मौर्यन इंफॉर्मेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन देता है. सिमिलरली इंडिका जो कि मेगास्थनीज की बुक है ये भी हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन देता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं. विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड ड्यूरिंग अशोकाज reign. ठीक है, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है. तो अशोका के टाइम पर हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. ये किस ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी 250 BC में.
ठीक है। डेफिनेटली इसके जो पेट्रॉन किंग है वो कौन होंगे, तो वो अशोका हो जाएंगे। इसके चेयरमैन कौन है इसके, तो इसके चेयरमैन है मोगलीपुत्र टिस जो है इसके क्या है, चेयरमैन है। इसके अलावा ये कौन सी लोकेशन पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। क्लियर है। इतनी बातें आप लोगों को थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से याद रखनी है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी, अशोका के टाइम पर हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो ईयर देख लो, 483 बीसी में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, राइट। अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे, हर्यंग डायनेस्टी के। अब आप लोग मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, राइट। कौन थे हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर, ये आप लोग मुझे क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। कौन थे इसके चेयरमैन, महाकश्यप, याद रखना। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो इससे 100 साल कम कर लो, 383 बीसी में हुई थी, ठीक है। किसके टाइम पर हुई थी, तो ये हुई थी काल अशोक के टाइम पर। कहां पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। सब्बगामी जो है इसकी क्या है, चेयरमैन है। फोर्थ देख लो, थर्ड में आप लोगों को बता दी, फोर्थ कनिष्क के टाइम पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी, 72 एडी में हुई थी। और चेयरमैन जो थे वो थे वासुमित्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल्स, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमें याद रखना है। और बिकॉज यहाँ पर हम अशोका की बात करें तो अशोका के टाइम पर हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। किस ईयर में हुई थी, 250 बीसी में। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, तो मोगलीपुत्र टिस इसके चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलिंग वॉर मार्क द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ, ठीक है। ये कलिंग वॉर किस ईयर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अब ये कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में। अब ये कलिंग वॉर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि कलिंग वॉर के बाद ही अशोका की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, ठीक है। क्या ड्रास्टिक चेंज आया था, ड्रास्टिक चेंज ये था कि अशोका ने देखा कि एक छोटी सी टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए उन्होंने इतना ब्लड शेड कर दिया, इतना खून खराबा, इतनी लोगों की जान गई, जिस कारण से वो क्या थे, डर गए थे। वो एक शॉक में थे, गिल्ट में थे कि वो कैसे सिर्फ एक छोटे से टुकड़े के लिए इतना ब्लड शेड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म का पाथ फॉलो करा। और यहीं पर इनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चेंज आता है। कैसा चेंज, तो पहले इनका कॉन्केस्ट कैसा होता था, तो पहले इनका होता था वॉरफेयर कॉन्केस्ट, मतलब कि अगर किसी भी टेरिटरी को इनको कॉन्कर करना है, हड़पना है, तो वो क्या करेंगे, वॉर करेंगे। बट अब ये वॉरफेयर कॉन्केस्ट को छोड़कर इन्होंने एक नया रास्ता चूज करा, दैट इज कल्चरल कॉन्केस्ट, कि अब जो भी कॉन्केस्ट होगा वो कल्चरल कॉन्केस्ट होगा, वॉरफेयर कॉन्केस्ट नहीं होगा। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इसमें पहले जो है ये बहरी घोष थे, ठीक है। बहरी घोष मतलब कि ड्रम की साउंड्स आप कह सकते हैं, जो नगाड़े हम बजाते हैं ना वॉर स्टार्ट करने से पहले, उसे हम बहरी घोष कहते हैं। तो बहरी घोष को किसने रिप्लेस कर दिया, तो धम घोष ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। धम घोष क्या है, तो ये काय का साउंड है, तो ये साउंड है रिलीजन का, कल्चर का, ठीक है। तो अब वो धर्म का साउंड है। तो वो चीज जो पहले बहरी घोष होती थी उसको किसने रिप्लेस कर दिया, धम घोष ने। ये इंफॉर्मेशन हमें कि बहरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम घोष, ये हमें अशोका के रॉक एडिक्ट से मिलता है, ठीक है। कौन से रॉक एडिक्ट से मिलता है, तो रॉक एडिक्ट 4 से इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इतना आप लोग याद रखना, कलिंग वॉर हुआ कब था, 261 बीसी में। अशोका का जो रॉक एडिक्ट 4 है वो हमें काय की इंफॉर्मेशन देता है कि बहरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम घोष। क्लियर है। चलिए आई होप यहां तक बातें समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 261 बीसी। अब यहाँ पे कलिंग वॉर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो, जैसे कि कलिंग वॉर जो है, अगर मैं वॉर ऑफ कलिंग की बात करूं तो ये किसके बीच में हुआ था, तो स्टेट ऑफ कलिंग जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा को बताता है, एंड मौर्यन एम्पायर के बीच में ये बैटल हुआ था। मौर्यन आर्मी को कौन लीड करा था, ये तो सबको याद रहता है कि एम्परर अशोक जो है उसे लीड कर रहे थे। बट अगर गलती से आपसे ये पूछ लिया जाए कि कलिंग आर्मी को कौन लीड करा था, तो राजा अनंत पद्मनाभन जो है इसको लीड कर रहे थे। इंपॉर्टेंट, देखो कलिंग वॉर से पूछा जाएगा कि मौर्यन एम्पायर था, अशोका है, सबको पता है, बट कलिंग आर्मी को कौन लीड करा था, तो पद्मनाभन लीड कर रहे थे।
ठीक है, अनंत पद्मनाभन राजा जो है वो लीड कर रहे थे। अब इस बैटल में बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ, ऐसा कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए। यहाँ पर तो 1,50,000 वॉरियर्स के बारे में बात कर रही जा रही है। उसके अलावा 1 लाख मॉरियन वॉरियर्स जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, इन शॉर्ट बहुत ह्यूज ब्लड शेड यहाँ पर हुआ था, बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था। इस बैटल के बाद अशोक एम्ब्रेस द कंसेप्ट ऑफ धम्म विजय के कंसेप्ट को उन्होंने एम्ब्रेस करना शुरू करा, जिसे मैंने आपको क्या बोला, धम्म घोष भी मैंने आपको कहा कि अब जो कॉन्क्वेस्ट होगा वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट होगा, और उन्होंने बुद्धिज्म को यहाँ पर क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस? तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो मेन लैंग्वेज यूज की जा रही थी वो थी प्राकृत। प्राकृत क्या थी, ये वहां के लोकल लोगों के लिए जो है लैंग्वेज थी। ठीक है, और स्क्रिप्ट कौन सी थी, तो यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी, और लैंग्वेज कौन सी थी, तो प्राकृत। तो यूजुअली इंस्क्रिप्शंस प्राकृत और पाली लैंग्वेज दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखना। प्राकृत वॉज कॉमनली यूज इन इंस्क्रिप्शंस, क्यों यूज करा है, ताकि जो जनरल पॉपुलेशन है उन लोगों को भाषा वो समझ में आती, क्योंकि वो लोग प्राकृत लैंग्वेज को यूज करते थे, तो उन लोगों को समझ में आया कि अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मिशनरीज एंड देयर डेस्टिनेशन ड्यूरिंग अशोकाज रीन। अब ये याद समझना आप लोग कि अशोका ने अपने टाइम पीरियड में बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने की बहुत कोशिश करी। ठीक है, तो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट भेजी थी, सो दैट लोगों को बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके और वो लोग उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सके। राइट, तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मिशनरीज कौन सी डेस्टिनेशन गई थी, ये चीजें हमें मैच करनी है। क्लियर? तो अगर मैं मजांतिक की बात करूं तो मजांतिक जो है ये कश्मीर और गांधार वाले रीजन में गए थे, ये करेक्ट है। महिंदा का देख लेते हैं, महिंदा कहाँ गए थे, तो वो योना कंट्री नहीं गए थे, सुवर्ण भूमि नहीं, वो गए थे श्रीलंका, तो महिंदा का हो जाएगा श्रीलंका, ये करेक्ट मैच है। योना कंट्री जो है यहाँ पर महारखिता गए थे। ठीक है, महारखिता कहाँ गए थे, योना कंट्री। और सोन और उत्तर की बात करें तो इसका बच जाता है सुवर्ण भूमि, तो सुवर्ण भूमि कौन गए थे, सोन और उत्तरा, तो ये सब करेक्टली मैच है। मचांतिक कश्मीर हो गया, महारखिता योना कंट्री हो गया, सोन और उत्तर की बात करें तो सुवर्ण भूमि ये दोनों गए थे, ये दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। महिंदा की बात करें तो ये श्रीलंका गए थे। क्लियर है? चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। डेफिनेटली ये लोग क्यों गए हैं, तो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट, बुद्धिज्म की टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाने के लिए गए हैं। मध्यांतिका की बात करें, कश्मीर और गांधार रीजन सिग्निफिकेंट क्या है, तो ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए गए थे इन रीजन्स में। योना कंट्री का देख लो, योना कंट्री बेसिकली प्रेजेंट डे ग्रीस और बैक्टीरिया वाले आपको रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीस और बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया, ग्रीस एंड बैक्टीरिया रीजन में आपको देखने को मिलेगा। महारखिता की बात करें, उनको भेजा गया था कहाँ पर, ग्रीस और बैक्टीरिया में जो योना कंट्री है वहां पर। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले करा है फॉर स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। राइट, इसके बाद सोना और उत्तरा की बात करें तो दो मॉन्क्स थे, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इन्हें कहाँ भेजा गया था, तो इन्हें सुवर्ण भूमि भेजा गया था। क्लियर? ये भी क्या काम कर रहे थे, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए गए थे। महिंदा की बात करें तो इनको लंका भेजा गया था, दैट इज प्रेजेंट डे श्रीलंका। डेफिनेटली ये भी क्या कर रहे होंगे, वहां पर बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे, इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। When and by whom were the Ashokan inscriptions deciphered for the first time? तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पहली बार 1837 में डेसिफर करा था जेम्स प्रिंसेप ने। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था। ठीक है, इसका जवाब आप लोग मुझे कहाँ दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो पहली बार अशोकन इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करा था जेम्स प्रिंसेप 1837 में, और डिस्कवर किसने करा था, पाद्रे करके एक पर्सन है, उनका पूरा नाम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हिंट मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ठीक है, सो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। एक बार इसकी क्विकली डिटेलिंग देख लीजिए आप लोग। जेम्स प्रिंसेप की बात करूं तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डेसिफर करा था 1837 में। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें आपको मेनली 3 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, प्राकृत,
अरामाइक एंड ग्रीक लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, और कुछ कुछ जगह जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करूं तो वहां पर आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें भी देखना। टोटल कितने रॉक एडिक्ट्स है अशोका के, तो अशोका के टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, जिसमें से अगर मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं, जैसे कि मैं अगर फर्स्ट रॉक एडिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर एनिमल स्लॉटर जो होता था उसको बैन करने की बात की गई थी, एनिमल स्लॉटर को बैन करने की बात की गई थी, और जो पब्लिक गैदरिंग्स होती है ना उसको भी बैन करने की बात की गई थी। तो ये फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट था, ये चीज याद रखना। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट ये कहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ में अभी आप लोगों को बता दूं, फोर्थ में क्या हुआ था, बेरी घोष जो था इसको किसने रिप्लेस कर दिया था, धम्म घोष ने। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। फिफ्थ रॉक एडिक्ट देख लीजिए, फिफ्थ रॉक एडिक्ट अगेन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ। यहाँ पर धम्म महामंत्रास की बात की गई है, धम्म महामंत्रास की। ये कौन थे, तो ये वो ऑफिशियल्स थे जिन्हें अशोका ने अपॉइंट करा था ताकि ये लोग जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को उनके धर्म का मतलब, अशोका का खुद का एक धर्म था, जैसे कि हम संस्कृत में धर्म बोलते ना, सिमिलरली प्राकृत लैंग्वेज में हम लोग धर्म को धम कहते हैं। तो अशोका चाहते थे कि उनके धम, उनकी जो मॉरल वैल्यूज है, वो जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल्स और वो वैल्यूज उनकी जनता को भी पता हो। तो उन्होंने उनकी धम के जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स थे, वो लोगों तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने इन ऑफिशियल्स को क्या करा था, अपॉइंट करा था, ताकि ये उनके धम की बातें लोगों को बता सके। ठीक है, तो धम्म महामंत्रास को अपॉइंट करने के बाद कौन से रॉक एडिक्ट में की गई है, तो फिफ्थ रॉक एडिक्ट में की गई है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एथ रॉक एडिक्ट की बात करूं, अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अशोका पहली बार जो है बौद्ध गया विजिट पे गए थे। ये उनकी पहली जर्नी कही जाती है कि किसी बुद्धिस्ट प्लेस पे जाने की उनकी पहली जर्नी कही जाती है। तो ये बौद्ध गया गए थे, ये इंफॉर्मेशन हमें एथ रॉक एडिक्ट से मिलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बौद्धि ट्री भी देखा था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 13th रॉक एडिक्ट, कौन से नंबर का बोल रही हूँ, 13th रॉक एडिक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से हमको कलिंग वॉर के बारे में देखने को मिलता है। तो कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन हमें 13th रॉक एडिक्ट से मिलती है। 13th रॉक एडिक्ट, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, इन्हें एटलीस्ट याद कर लेना। ओके, एक और बात क्विकली बता दूं, फर्स्ट एनिमल स्लॉटर जो होता था और जो पब्लिक गैदरिंग्स उस टाइम पर होती थी उस पर बैन लगा रखा था। फोर्थ, बेरी घोष को रिप्लेस कर दिया था, किसने, धम्म घोष ने। फिफ्थ में धम्म महामंत्रास की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। एथ में उनकी पहली बुद्धिस्ट प्लेस पे जो जर्नी थी उसके बारे में बताया गया, बौद्ध गया गए थे वो, जहां पर उन्होंने बौद्धि ट्री भी देखा था। और 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से कलिंग वॉर के बारे में हमें पता चलता है। ओके, चलिए टोटल कितने रॉक एडिक्ट्स हैं, तो टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 13 का बता दिया। 13 रॉक एडिक्ट कलिंग वॉर के बारे में बताता है। एक पिलर एडिक्ट है 7, यहाँ पर भी हमें समरी देखने को मिलती कि वो किस तरीके से उनके धर्म को प्रमोट करने के लिए अपने ही किंगडम में क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे थे। उस एफर्ट्स की इंफॉर्मेशन हमें पिलर एडिक्ट 7 से मिल रही है। उसी एफर्ट में एक उनका स्टेप था धम्म महामंत्रास को अपॉइंट करने का, राइट। चलिए, Thus, the Ashokan inscription remain valuable sources for study of Ashoka and the Mauryan Empire. ठीक है, डेफिनेटली इनके इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पर हम पूरे मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो इनके इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू पोजीशन डिड अशोका कंस्ट्रक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ धम्म। अभी मैंने आपको बताया कि धम्म को प्रमोट करने के लिए अशोका ने धम्म महामंत्रास क्या करे थे, अपॉइंट करे थे। ये ऑफिशियल्स थे जिनका काम क्या था कि उनके धम्म की जो टीचिंग्स है उसे स्प्रेड करना उनके किंगडम में। ठीक है, तो ये थे हमारे धम्म महामंत्रास, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्र राक्षस बुक इज रिटन बाय। मुद्र राक्षस बुक के ऑथर कौन है, तो मुद्र राक्षस बुक के ऑथर है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। आप मुझे बताइए कौटिल्य की बुक का नाम क्या है,
अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, दूसरे ऑथर्स भी देख लेते हैं। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, याद रहेगा। इसके बाद कल्हण ने कौन सी बुक लिखी है? तो कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। ठीक है, हेमचंद्र ने कौन सी बुक लिखी है? इसका जवाब आप लोग मुझे कहां पर दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में। हेमचंद्र की कौन सी बुक है? हेमचंद्र कौन सी बुक के ऑथर है? ये जवाब आप लोग मुझे कहां पे देंगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। मेगास्थनीज की हो गई इंडिका, कौटिल्य की हो गई अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। हेमचंद्र मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ इनकी बुक का नाम। इसका जवाब आप लोग मुझे कहाँ देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे कि मुद्रा राक्षस जो है, यहाँ से धनानंद, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मुद्रा राक्षस बुक है वो कौन से रूलर के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर धनानंद की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने मिलकर धनानंद को डिफीट करा था। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से देखने को मिल रही है? तो मुद्रा राक्षस से देखने को मिल रही है। सो अपार्ट फ्रॉम धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने किस तरीके से मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी एंड धनानंद को थ्रोन पे से हटाया था, वो इंफॉर्मेशन हमें मुद्रा राक्षस बुक से मिलती है, जिसके ऑथर कौन है? विशाखा दत्त। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अबाउट अशोकास एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है, कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर है जहां से पता चलता है कि अशोका ने एफर्ट्स डाले थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तो दिव्यांजना ये एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, जिसके ऑथर तारानाथ है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो अशोका ने रखे थे, डाले थे ताकि वो बुद्धिज्म स्प्रेड कर सके, वो यहाँ से हमें पता चलती है। महावंसा अगेन ये एक सिलोनिस टेक्स्ट, एक श्रीलंकन टेक्स्ट आप बोल सकते हैं या क्रॉनिकल बोल सकते हैं। यहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो इट्स बोथ 1 and 2, दिव्यांजना एंड महावंसा, दोनों ही बुक से हमें पता चलता है कि अशोक ने किस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयास डाला था प्रसार के लिए, वो हमें पता चलता है यहाँ से। क्लियर है? चलिए ऑल्सो रिमेम्बर महावंसा और एक और बुक है दीपवंसा। दीपवंसा ये भी एक श्रीलंकन क्रॉनिकल है। दीपवंसा से हमें पता चला है कि जब अशोक थ्रोन पे बैठे थे, तो थ्रोन पर बैठने से पहले जो यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, जो ऑलमोस्ट 4 years के लिए चला था, तो उस वॉर ऑफ सक्सेशन में ये बुक ये कहती है, ये बताती है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था ताकि वो थ्रोन पे बैठ सके, एक्सेप्ट उनका एक यंगर भाई है जिसका नाम है टिस। ठीक है, तो टिस को छोड़कर जो है उन्होंने उनके 99 ब्रदर्स को मार दिया था सो दैट वो थ्रोन पे बैठ सके और राजा बन सके। सो इन्फॉर्मेशन हमें दीपवंसा से मिलती है। राइट, चलिए आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकॉग्नाइज्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकॉटस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस नाम किसने दिया था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस नाम दिया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। इसके अलावा इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, वो देख लीजिए। जैसे कि विलियम जोन्स ने इनको सेंड्रोकॉटस नाम दिया था, इनको एंड्रोकॉटस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेंड्रोकॉटस एंड एंड्रोकॉटस के नाम से कौन से मौर्यन रूलर को जाना जाता है, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनको एंड्रोकॉटस जो है प्लूटार्क ने कहा था, ये चीज भी याद रखना। तो इनको सेंड्रोकॉटस कौन कहा है? विलियम जोन्स। और इनको एंड्रोकॉटस किसने कहा है? प्लूटार्क। और सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस दोनों कौन से मौर्यन रूलर के नाम है? तो ये दोनों नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who of the following mentions about the meetings of Sendrocottus with Alexander the Great? इसमें से किसने सेंड्रोकॉटस यहाँ पर मतलब किसको डिनोट किया जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट मिले थे। ये इंफॉर्मेशन इनकी मीटिंग के बारे में किसने बताया है? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें जस्टिन से मिलती है, जो कि एक ग्रीक राइटर थे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राइटर ऑफ परिशिष्ट परवान इज, ठीक है, परिशिष्ट परवान के ऑथर कौन है? इसका जवाब मैंने आप लोगों से ये पूछा था बट बता देती हूँ, इसके ऑथर है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र ने बुक लिखी है परिशिष्ट परवान, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य एज वृषाल एंड कुलहीन? तो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल और कुलहीन कौन सी बुक में कहा गया है? तो ये है मुद्र राक्षस, जो कि विशाखा दत्त की बुक है। मुद्र राक्षस जो कि विशाखा दत्त की बुक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल और कुलहीन कहा गया है। कुलहीन बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो किसी कुल को बिलोंग नहीं करता है, उसे कुलहीन कहा गया है। और वृषाल मतलब एक ग्रेट रूलर, एक ग्रेट राजा आप कह सकते हैं, उसके लिए वृषाल वर्ड यूज किया जाता है। सो हमने अभी देखा कि विशाखा दत्त ने अपनी बुक में बताया था कि किस तरीके से धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर थ्रोन पर से हटाया था। ये पूरी स्टोरी हमको मुद्र राक्षस में देखने को मिलती है, राइट। सो मुद्र राक्षस, विशाखा दत्त इसकी ऑथर है। इसी मुद्र राक्षस बुक में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल एंड कुलहीन कहा है। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए आगे देख लेते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो। संस्कृत ड्रामेटिक टेक्स्ट है मुद्र राक्षस, जिसमें वृषाल वर्ड और कुलहीन, कुलहीन मतलब कि जो किसी कुल को बिलोंग नहीं करता या कोई रिकॉग्नाइज क्लैन या फैमिली से वो उसका ओरिजिन नहीं हुआ या बिलोंग नहीं करता है, उसे हम कुलहीन कहते हैं। नाम से, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या है। वृषाल की बात करें, वृषाल के बेसिकली दो मतलब है। एक तो इसको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट किंग, एक तो ये होता है। इसका एक और मतलब है, वो मत भूल जाना, शूद्र के बेटे को भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, विशाल के दो मतलब निकले हैं, या तो बेस्ट ऑफ किंग्स, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, या तो ये होता है। दूसरा वन इज सन ऑफ अ शूद्र, जब वो किसी शूद्र का बेटा है, ये इसका दूसरा मतलब है। तो दोनों मतलब याद रखना, और कुलहीन मतलब तो वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, आई होप सो, एंड आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर ना चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन से रिलेटेड अलग अलग बातें कही गई है। फॉर एग्जाम्पल महावंशम, अभी मैंने बताया ये कौन सी टेक्स्ट है, तो ये सिलोनिस टेक्स्ट है या फिर श्रीलंकन बुक आप कह सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक क्षत्रिय क्लैन, दैट इज मौर्यास, यहाँ को बिलोंग करते थे। उसके बाद मुद्र राक्षस में कहा है कि ये वृषाल और कुलहीन है, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या कहा है, वैश्य ओरिजिन है, जो वर्कर क्लास है, वहां से इनका ओरिजिन हुआ है। पुराणों में कहा है कि शूद्र ओरिजिन है चंद्रगुप्त मौर्य का। परिशिष्ट परवान, ऑथर कौन है, हेमचंद्र, ठीक है। परिशिष्ट परवान में कहा है कि सन ऑफ अ डॉटर ऑफ चीफ ऑफ पिकॉक टेमर्स, जो पिकॉक टेमर्स के जो चीफ है उनकी बेटी का बेटा है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने कहा है, हेमचंद्र ने। कहाँ पे कहा है, उनकी बुक में, बुक का नाम क्या है, परिशिष्ट परवान, राइट। चलिए जस्टिन ने कहा है दैट ही इज मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन। क्षेमेंद्र और सोमदेव ने कहा है कि पूर्व नंद सुत, दैट इज सन ऑफ जेन्युइन नंदा, मतलब जेन्युइन नंदा का बेटा है, ये बात कही गई है। उसके बाद महावंशतिका में कहा गया है कि शाक्य क्लैन, बुद्ध की जो शाक्य क्लैन है वहां से इनका ओरिजिन हुआ है। ये इंफॉर्मेशंस चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन की अलग अलग इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी मिलती है एंड मेगास्थनीज की इंडिका बुक से भी मिलती है। तो यहाँ पर बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, राइट। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार के सिद्धांतों पर किताब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा था 305 बीसी में, और डिफीट करने के बाद उन्होंने कुछ टेरिटरीज, कुछ रीजन्स पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करा था। तो वो टेरिटरीज कौन कौन सी थी, तो वो थी हेरात, कांधार, काबुल एंड बलूचिस्तान। ये चार टेरिटरीज जो है सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पास रखी, ठीक है। मतलब उनको इन एरियाज में कंट्रोल मिल गया था, हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए
इसी के साथ देख लीजिए, हमने हाल ही में हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें आपकी सभी एग्जाम्स, जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है, CGL, CHSL, रेलवे, डिफेंस, UPSC फाउंडेशन, स्टेट PSCs, ये सभी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री का ये कोर्स सफिशिएंट रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो प्ले स्टोर से पूजा जैन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर हिस्ट्री का एक डेमो लेक्चर अपलोड कर रखा है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, तो आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए अब देख लेते हैं, मंथली मैगजीन भी आ चुकी है अक्टूबर मंथ की, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग इसे भी परचेस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अक्टूबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी टॉपिक वाइज एक जगह कंपाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखने को मिल जाएंगे। टॉप 150 MCQs भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर, बैंकिंग न्यूज, साइंस टैग, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सारी चीज़ें जो है इस एक PDF में मिल जाएगी कंपाइल, एंड वो भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसके बाद SSC जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर ई-बुक है ये। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए SSC की, वो एक जगह कंपाइल्ड देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक GK, ये सारी चीज़ें इस एक बुक में मिल जाएगी। सिर्फ 69 रुपीज़ का है। इसे आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं? तो आप पूजा जैन क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो क्या क्या मैंने बता दिया आप लोगों को। हिस्ट्री का कोर्स हमने लॉन्च करा है, एंशिएंट खत्म कर चुके हैं, मिडाइवल और मॉडर्न पे काम चल रहा है। इसे एक बार डेमो लेक्चर जरूर जाके देखिएगा। राइट, चलिए, इसके बाद मंथली मैगजीन अक्टूबर की और SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई-बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी, सभी तरीके की बातें बता रखी। उसमें ये भी बताया कि मॉडर्न सोसाइटी 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका, जो कि किसकी बुक है? मेगास्थनीज की बुक है। राइट। अच्छा, अर्थशास्त्र में भी कुछ क्लास डिवीजन के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र में कितने सोसाइटी कितने क्लासेस में डिवाइडेड थी, इसका जवाब आप लोग मुझे कहा देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन 7 क्लास वाज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक है, वहां पर मेंशन किया गया था। ओके, 7 डिविजन्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताना तो मैं भूल गई आपको। 7 डिविजन्स क्या है? तो वाइज मैन, दैट इज ब्राह्मण्स, ये पहली क्लास थी। उसके बाद फार्मर्स, हर्डर्स, आर्टिसंस, सोल्जर्स एंड ओवरलुकर्स एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इस 7 क्लास में जो है, इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आर्मी और नेवी के भी ऑफिशियल्स को क्या कर रखा था? इंक्लूड कर रखा था। तो ये वो 7 क्लासेस थी जिसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक में मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डायमैकस जो है, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, डायमैकस किसके रीन में आए थे? तो डायमैकस आए थे बिंदुसार के रीन में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया है? मेगास्थनीज। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, तो डायमैकस जो है ये किसके टाइम पर आया है? बिंदुसार के टाइम पे। डायनोसियस नाम का एक पर्सन भी आया था। डायनोसियस जो है वो अशोका के टाइम पर आए थे, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो, सीरियन किंग जो एंटियोकस I थे, उन्होंने ये जो डायमैकस है उन्हें भेजा था टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। डायनोसियस जो आए थे ना, उनको भी एक इजिप्शियन किंग ने भेजा था। वो भी चीज आप लोग याद रखना। वो किसके कोर्ट में आए थे? तो वो अशोक के कोर्ट में आए थे। क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मौर्यन रूलर was called Amithrocates, that is slayer of foes। तो कौन से मौर्यन रूलर को अमिथ्रोकैट्स या अमिथ्रोघात भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है? ये वर्ड यूज किया गया है बिंदुसार के लिए। राइट, तो अमिथ्रोकैट्स का मतलब होता है बेसिकली स्लेयर ऑफ फोर्स, जो जिन्होंने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया है ना। चलिए, इनको अमिथ्रोघात के नाम से भी जाना जाता है, उस चीज को भी याद रखना। एथेनेकस एक ग्रीक हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको अमिथ्रोकैट्स कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बिंदुसार कॉन्कर्ड हाउ मेनी स्टेट्स बिटवीन 2 सीज। पहला क्वेश्चन मुझे बता दो कि तारानाथ ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था बुद्धिस्ट बुक है, वो कौन सी बुक है वो बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें बोला है कि तारानाथ के अकॉर्डिंग बिंदुसार ने
दो सीज के बीच में कितने स्टेट्स जो है उसे कॉन्कर करा था, तो दो सीज के बीच में उन्होंने 16 स्टेट्स जो है क्या करे थे, कॉन्कर करे थे। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें तारानाथ की बुक से मिली है। ठीक है, बुक का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि बिंदुसार के रीन के टाइम में मौर्यन एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। ठीक है, चाणक्य जो है वो क्या थे, बिंदुसार के टाइम पर एडवाइजर थे। इन्होंने दो सीज के बीच में 16 स्टेट्स को क्या कर रखा था, कॉन्कर कर रखा था। तो ये सारी चीजें हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक बार इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार जो है इज नोन एज और रेफर्ड एज, तो वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है, तो वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना गया है। ठीक है, फिर से सुन लो, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार। इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें तो बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है, और ये कहाँ कहा गया है, तो एक जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और इनको बिंदुपाल कहा गया है चाइनीज डिस्क्रिप्शन में। तो आपको इन शॉर्ट बिंदुसार के कितने नाम याद रखने हैं, तो आपको बिंदुसार के 3 नाम याद रखने हैं। पहली चीज, इनको वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया है। राइट, उसके बाद जैन टेक्स्ट में इनको क्या कहा गया है, तो जैन टेक्स्ट में इनको सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, चाइनीज डिस्क्रिप्शन में इनको क्या कहा गया है, चाइनीज डिस्क्रिप्शन में इनको बिंदुपाल कहा गया है। तो ये तीनों नाम किसके हैं, तो बिंदुसार के हैं। आप लोगों को याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। तो अशोका की लाइफ में ना 2 लोग आए हैं, उन 2 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है अशोका को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहले हो जाते हैं उपगुप्त। ठीक है, अशोका को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है उपगुप्त ने ही करा था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। दूसरा उनका एक नेफ्यू था, एक 7 साल का बुद्धिस्ट मॉन्क था जो उनका नेफ्यू ही था। ठीक है, उनका नाम था निग्रोध। तो निग्रोध ने और उपगुप्त ने, दोनों ने ही इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा था और इन लोगों से मिलने के बाद ही उन्होंने बुद्धिज्म को क्या करना, एम्ब्रेस करना शुरू करा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपगुप्त, दैट इज ऑप्शन 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज इन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है कहाँ पे बिताए थे, तो उन्होंने श्रवणबेलगोला में बिताए थे, जो कि कर्नाटका में। और यहीं पर उन्होंने सलेखना पद्धति से जो है अपने जीवन त्यागा था। सलेखना पद्धति बेसिकली जैनिज्म में एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये लोग फास्टिंग करते, खाना पीना छोड़ देते और धीरे धीरे जो है सारी चीजों को छोड़ देते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, जैनिज्म में क्या माना जाता है कि डेथ बाय फास्टिंग, इसको एज द अल्टीमेट रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ल्डली पोजेशन, मतलब आपको वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो सारी छोड़नी है, तो आप क्या करें, फास्टिंग कीजिए और फास्टिंग से स्लोली जो है आपकी जान जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्लेखना पद्धति। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना पद्धति से अपना जीवन त्यागा था और अंतिम दिवस में ये कहाँ थे, तो ये अंतिम दिवस में श्रवणबेलगोला थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लिटरेरी सोर्स स्टेट्स अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू एक्वायर थ्रोन। देखो इसका ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कहीं कहीं आपको आंसर दीपवंश देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आंसर आपको महावंशा देखने को मिलेगा, बट बेसिकली ये दोनों ही क्या है, सिलोनिस टेक्स्ट है, दोनों ही श्रीलंकन टेक्स्ट है और इन दोनों से ही ये इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 and 3 बोथ। ठीक है, तो दीपवंशा और महावंशा दोनों ही हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावंशा और दीपवंशा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज। मौर्यन पीरियड में सबसे कॉमनली यूज कॉइन जो है उसे पाना कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, पाना कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ये लोग पाने में लोगों को सैलरी देते थे, जैसे कि मौर्यन टाइम में, अशोका के टाइम पर 48 के पाना जो है
48K पाना दिया जाता था किसको, जो इनके सुपीरियर्स थे, जो स्टार्टिंग के जो 4 मेन चीफ ऑफिशियल्स थे, उनको इस तरीके से सैलरी मिलती थी, 48K पाना की सैलरी मिलती थी। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू महावंशा, अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय अ 7-year-old मॉन्क, जो कि अशोका के नेफ्यू ही थे। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है निग्रोध। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो 2 लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, उपगुप्त और निग्रोध दोनों। निग्रोध की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो महावंशा से मिली है, तो उस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से मिली है, महावंशा से मिली है, तो उस चीज को भी आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज नोन एज देवनाम प्रियदासी। ठीक है, देवनाम प्रियदासी जो है ये किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो ये वर्ड यूज किया गया है अशोका के लिए। राइट, देवनाम प्रियदासी मतलब जो भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है, जो प्रियतम है भगवान का, ऐसा वर्ड जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, अशोका के लिए। ऑल्सो रिमेंबर, अशोका का नाम आपको अशोका ही किन किन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मस्की इंस्क्रिप्शन, नेतुर इंस्क्रिप्शन एंड जो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन कहाँ से पाया गया, तो मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये तीनों ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर अशोका का नाम क्या लिखा गया है, अशोका ही लिखा गया है। तो वो चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी रिसर्च आप लोग करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ओके, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देवनाम प्रिय मतलब कि जो भगवान को बहुत प्रियतम है। प्रियदर्शी मतलब इट रिफर्स टू वन हु रिगार्ड्स एवरीवन एमिएबली, तो वो चीज भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल एग्रोनोमाई, ठीक है, ड्यूरिंग मॉडर्न एज वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये क्या काम करते थे, ये पूछा गया है। तो क्या ये वेट एंड मेजरमेंट का काम करते थे, जी नहीं। ये रोड्स की कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। यहीं पे हमारे सभी PYQs खत्म होते हैं, कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए थे। अब यहाँ पर आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अशोका वाज वाइसरॉय और गवर्नर ऑफ विच सिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार। तो जो बिंदुसार रूल करे थे उस समय अशोका कहाँ के वाइसरॉय थे या गवर्नर थे? उज्जैन के थे, तक्षशिला के थे, खंडवा के थे कि कलिंग के थे? इसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी है, क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कुछ और जानना है तो वो चीज़ें भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।